अभी जिनका आर्टवर्क आप देख रहे हैं, आज वही आर्टिस्ट आपके साथ बहुत सारा वैल्यूबल चीज़ें शेयर करेंगे, लाइक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, कितना तरीका होता है मनी अर्न करने का फ्रॉम योर आर्ट, और वो कितना तरीके यूज़ कर चुके हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक लाइक फैमिली इशू, फैमिली सपोर्ट, फ्री हैंड ड्राइंग या फिर ग्रीड, ये सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है। हिज नेम इज़ अरुण कुमार एंड ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। आप उनके आर्टवर्क ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वीडियो इस सीरीज की सेकेंड एपिसोड है। आई रियली सजेस्ट यू, अगर आप ये वीडियो पूरा देख भी नहीं पा रहे तो आप साइड में अपना काम करिए और सिर्फ सुनिए, बिकॉज ये जितना सारे बातें डिस्कस किया गया है आपका सुनना जरूरी है देखना से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेरियोटाइप, ऐसे डिमोटिवेटिंग टाइप क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मोस्टली आर्टिस्टों को सुनना मिलता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ ग्रिड से बनाते हो, असली आर्टिस्ट वो नहीं होता है जो सिर्फ ग्रिड से बनाता है। तुम आर्टिस्ट कभी बन नहीं पाओगे सिर्फ ग्रिड बनाते बनाते। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं स्टार्ट हो ही गया था, नहीं लेकिन आप बोलो। आप बोलो। हाँ, तो अगर आपको इस तरह का कुछ स्टेटमेंट मिले तो आप क्या क्या करेंगे? मतलब आपका कैसा रहता है उस टाइम का? पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जिसके तरफ से आ रहा है कोई भी हो, वो बेवकूफ ही है। फिर अगर उसने इस तरह का स्टेटमेंट बोला है पहले तो मैं पहले ट्राई करूंगा कि उसको इग्नोर कर दूं कम्प्लीटली। बट हाँ, ओके। savage तो बचपन से ही है। तो फिर अरे नहीं, बहुत टॉलरेट किया हूँ यार, बहुत कुछ। तो एक आता है ना, टॉलरेंस खत्म हो गया है अब कि भाई लो, जो सुनना चाहते हो वो ले लो तुम मेरे से और फिर जाओ, उस तरह का। पहली बात तो यार, ग्रिड से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं ये जो इतना सारा डिस्कशन होता है इस पे अननेसेसरीली, ये इंडिया में ही क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। बाहर के आर्टिस्ट वही। ग्रिड से कर रहे हैं, गैलरिस्ट नहीं पूछता आपको आप ग्रिड से बना रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस पे इतना बॉदर करने वाला बात नहीं है। हाँ, ग्रिड पे डिपेंडेंसी बढ़ जाता है वो अलग चीज है, लेकिन कोई चीज को बोलने का तरीका होता है ना। ये असली आर्टिस्ट और नकली आर्टिस्ट क्या होता है, हाँ वही। दैट्स द रॉन्ग वे टू से। एंड कोई कोई बोलते हैं कि आप ग्रिड से काम नहीं कर सकते, तो आओ रोक के दिखाओ फिर। मतलब लोगों को तो जो करना है वो करेंगे ही ना यार। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा किसी को एडवाइस दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली तो लोग अपने मन का ही करेंगे। एंड मैं उतना स्टूपिड नहीं हूं कि मैं अगर बड़ा पेपर पे काम करना हो या बड़ा वॉल पे काम करना हो तो वहां पर मैं अपना स्किल दिखाऊंगा कि मैं आईज और सब कुछ मेजर कर रहा हूँ एंड्रू लूमिस मेथड से। दैट इज स्टूपिडिटी। आपको अपना टाइम भी बचाना है। आप लिमिटेड टाइम के लिए अर्थ पे 60-70 साल में निकल लोगे तो काम ज्यादा भी तो करना है ना मेरे भाई। तो हाँ हाँ, वो एक तो ये बट इतना एक्सप्लेनेशन देने का मुझे कभी मन नहीं किया किसी को कि यार क्यों दूं। ठीक है, मैं उसको तो नहीं बोलने गया था कि आप अगर कोई अलग मेथड यूज कर रहे हो तो आप रियल आर्टिस्ट नहीं हो। मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन जो हैं, आई थिंक बहुत लोग ट्रेस भी करते होंगे, जैसे जोनो ड्राई ग्रिड का यूज करते हैं, फिर बहुत सारे नाइजीरियन आर्टिस्ट ट्रेस करते हैं। ठीक है, ट्रेस, एंड जो रियलिज्म में काम नहीं भी कर रहे, बहुत कोई करते हैं, ट्रेस करते हैं यार। लोग बताते नहीं है क्योंकि उनके अंदर भी यही इनसिक्योरिटी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार कि लोग क्या कहेंगे। कैंसर से भी खराब है ये। तो फिर मुझे भी हंस के आ गया यार बोलते हुए। सच ने जो बात आप जो बोल रहे ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मजाक लगे तो लगे किसी को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे चीज, ये सारे आंसर सुनना चाहिए। कॉज इधर सुनना चाहिए एकदम हार्ड रॉ ट्रूथ कि ये कि आप बनाओ ग्रिड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई बोलता है कुछ तो इग्नोर कर दो। दूसरा चीज, अगर आपको खुद से लगता है कि यार मैं ग्रिड पे बहुत डिपेंडेंट हो रहा हूँ एंड अब मुझे जरूरत है कि मैं फ्री हैंड स्किल्स पे काम करूँ, तो करो फिर। क्योंकि दोनों होना एनी टाइम बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्री हैंड बनाना खराब है, फिर मैं एक्सट्रीम में चला जाऊंगा। एक्सट्रीम में कभी नहीं खेलना होता यार। मतलब एक चीज गलत है तो ये फिर सही नहीं हो जाता। बीच में आओ, मॉडरेशन में काम करो। फ्री हैंड बनाने में मुझे बहुत मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। ग्रिड से ज्यादा मुझे फ्री हैंड बनाने में मजा आता है। बट जब मैं कमीशन वर्क कर रहा हूँ तो वहां पर मैं लाइक खेलूंगा नहीं ना, वहां मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर रेपुटेशन और वहां बहुत पे कुछ मतलब इन्वॉल्व है। जो, और जो ले भी रहा है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप ग्रिड से करो, ट्रेसिंग करो, प्रोजेक्टर यूज करो, जो भी करो, उससे तो सिर्फ फाइनल हम्म वर्क ही पसंद है। तो आप क्यों उसको हाँ। खामखा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना? अगर मान लो कि थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आपको देने का हम्म मन भी नहीं होगा और वो हम्म लेंगे भी नहीं। तो उस टाइम में मतलब क्यों? ये एक अच्छा बात है। हाँ,
हाँ, लेकिन अगर आपका ऐसा रहता है कि आपको पूरा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच नहीं कराना है, आप थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड मैनर में काम कर रहे हो या एकेडमिक वर्क कर रहे हो, जैसे बहुत लोग करते हैं ना ऑयल में एकेडमिक वर्क्स, तो हम्म वो फिर अलग अलग मेथड से बना लेते हैं, फेस को हम्म भी और सारे चीजों को भी, लाइक गाइडलाइंस का हम्म यूज करके, मार्क करके, हेड, आई, ये सब का लाइन करके। तो हम्म ठीक है वो लोग के लिए, क्योंकि ग्रिड अगर बनाने जाओगे तो फिर टाइम ज्यादा भी लगेगा। तो हाँ अगर जो ज्यादा अडेप्ट है इस चीज में कि मैं फ्री हैंड ज्यादा जल्दी बना लेता हूँ, तो जो चीज से जल्दी हो पाता है वो करो, हम्म टाइम बचाओ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो कि आप बोले कि मतलब खुद को क्या लग रहा है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ग्रिड कवर में ज्यादा डिपेंडेबल हो रहा हूँ, तो ये चीज आपके ऊपर है, बट जजमेंटल नहीं रहना है, मतलब ये नहीं कर देना है। जजमेंटल नहीं होना है, लाइक किसी को एडवाइस हाँ देना चाहते हो कि तो बोल सकते हो कि हाँ भाई, अच्छा काम कर रहे हो ग्रिड में भी, लाइक एक वे ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है ना अप्रोच करने का किसी भी चीज को। तो हम्म अच्छा काम कर रहे हो, बट अगर मतलब फ्री हैंड में भी कर सको तो और अच्छा, लाइक आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी मानना नहीं मानना वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका काम है। हम्म बाकी जो भी उस देख रहे हैं, ये फ्री हैंड भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आई डोंट नो इनका हम्म। कुछ फीड में कुछ पोस्ट होगा कि नहीं, बट इनका स्टोरी जो फॉलो करता है वो जरूर जानते होंगे ये फ्री हैंड भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और हाइपर रियलिस्टिक में तो हाँ, देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम यू सर। यार खुद अच्छा कर रही है, नो 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 नो, यू आर डूइंग गुड मैन। बड़ा वाला वर्क वाज अमेजिंग, मैं वही सोच रहा हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में वो क्यों नहीं है, और मजा आ जाता। अच्छा, वो वो एक्चुअली आज कुछ अलग चल रहा है तो इधर ऐसे है। ओके ओके, और नो प्रॉब्लम। और और जो सुंदर वो लग रहा ईजल है, हाँ है। वो ईजल पे वहां पे कुछ एक फ्री हैंड वर्क चल रहा है, साइड साइजिंग का, तो इसलिए वाह। थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन वही उसी तरह का क्वेश्चन, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग क्यों करना है जब आपके पास डीएसएलआर कैमरा है? क्या फायदा है हाइपर रियलिस्टिक का? देखो, इसका मजा जर्नी में है, डेस्टिनेशन में नहीं है। जैसे लाइक गाना में तो सुन लेते हो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो रियल लाइफ में अप्लाई करने में से क्यों डरते हो फिर? तो बोलने का ये मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पे तुम हेलीकॉप्टर से भी लैंड कर सकते हो, या मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद वहां नहीं कर सकते, बट कहीं भी जा सकते हो ना यार। बाइक राइड करके लोग दार्जिलिंग घूमते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, क्यों नहीं चल जाते ऐसे ही नॉर्मली? एक होता है ना प्रोसेस में मजा आता है, एंड दैट इज इनफ अगर उस तरह से करना है। दूसरा चीज, डीएसएलआर कैमरा जो सामने है वही खींच सकता है, लेकिन लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हाइपर रियलिज्म में लोग कॉन्सेप्ट भी तो लगाते हैं अपना, लाइक बनाओगे कुछ तो उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस तो रहेगा ही। ठीक है, हम्म मैं सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो एक हाँ अलग हाँ टाइप का आर्ट है, उस पे मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो हम्म क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, कॉन्सेप्ट भी तो लगाओगे बनाने से पहले, हाँ राइट? तो हम्म जब दो चीज मिल रहे हैं तब वो अलग हो जा रहा है। दूसरा, डीएसएलआर से भी हाँ काम हो ही सकता है कि फोटोस फोटो एंड खींच ऑल। सकते हो, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल होता ही है, बट फिर वही बात है ना यार। इसका सबसे बड़ा आंसर तो इसी चीज में है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मशीन के जैसा तुम कैसे कर सकते हो ह्यूमन होते हुए भी। हम्म तो ये ये मतलब ये एडवर्टाइजमेंट बेइज्जती नहीं है, एडवर्टाइज ये तारीफ हाँ, है कि तारीफ है। हमने अपने हाँ हाथ को इस तरह से बनाया है कि हम मशीन के लेवल को बीट कर रहे हैं। या फिर अगर कर लोग रहे हैं। डीएसएलआर से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं उनको। ये थर्ड क्वेश्चन, हाइपर हम्म। रियलिस्टिक आर्टवर्क क्यों, जबकि एब्स्ट्रैक्ट आर्टवर्क ज्यादा सेल हो रहे हैं, हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क में इतना टाइम क्यों देना है? या फिर हम्म, हाँ बताइए बताइए। जैसे पहली बात तो आर्ट क्यों करना है जब डॉक्टर्स ज्यादा कमा रहे हैं? तो मतलब ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि यार पसंद है इसलिए। इसका एकदम सिंपल आंसर यही हो सकता है कि मेरे को पसंद है। एंड हाँ दूसरा चीज, मतलब ये मेरे को मतलब क्या बोलूं, बहुत लोगों को पसंद है and वो कर रहे हैं, वो इससे खुश हैं, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? एंड दूसरा चीज, हाइपर रियलिज्म जो पेशेंस सिखाता है, अब मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट सिर्फ ना आर्ट तक लिमिटेड नहीं है, आर्ट खुद ही आर्ट को ट्रांसेंड कर देता है। कैसे? वो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ सिखाता है। हम्म करेक्ट, जब पेशेंस मतलब बढ़ेगा कोई चीज का, तो वो लाइफ हम्म के बाकी एस्पेक्ट्स में भी काम आएगा ना, जब आप हाँ मतलब लाइफ में आगे एग्जैक्टली बढ़ोगे। एंड जहां पर पेशेंस रखने का जरूरत होगा और आप इम्पेशेंट होते रहोगे, तो अगर आपने कोई चीज को लॉन्ग टर्म में ग्रो होते हुए देखा है, इस केस में अपने पेंटिंग को, लाइक एक महीना लगा के आप लगे रहते हो, छोटे से एरिया में काम करते हो और बढ़ते रहते हो, आपको एंड रिजल्ट अभी नहीं पता,
मतलब पता तो है बन जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत है वो भी पता है, लेकिन एक कंफर्मेशन है ना कि बनेगा। बनेगा। तो लोग इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग, या को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्वेस्ट करते हो ना, मतलब किसी में भी, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड में, तो इन्वेस्टमेंट क्या मांगता है? लॉन्ग टर्म पेशेंस ही मांगता है। ठीक है, हम्म। 10 साल तक 20 साल तक अपने पैसे छोड़ रहे हो ताकि वो ग्रो हो जाए कंपाउंड होके। अगर पेशेंस ही नहीं रहेगा तो अगले हफ्ते में देखते रहोगे फिर क्या हो रहा है क्या नहीं, अरे घट गया रुको निकाल लेता हूँ। तो मतलब पेशेंस हाँ, जो है वो हर एस्पेक्ट में काम आएगा, लाइफ के रिलेशनशिप से लेके पता नहीं क्या क्या, करियर हर वगैरह, हर हर चीज। सिचुएशन, हर चीज मतलब जहां पे ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ये चीजें मेरे हाथ से निकल रहे हैं, अब क्या करूं, तो वो चीज याद दिला देगा कि जस्ट स्टे काम एंड ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं हम, देन हम्म। आप एनालाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बहुत अच्छा चीज। और एंड ये वन बात मोर आपने, थिंग, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। हाइपर रियलिज्म कैन एक्चुअली टीच यू टू अप्रिशिएट पीपल इन देयर नेचुरल फॉर्म। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, मैं एक स्टूडियो जाता था, अगर आपको याद होगा तो मैं साइकिलिंग करके स्टूडियो जाता था कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए, जिसमें मैं चैडविक बोसमैन का पोर्ट्रेट बना रहा था। अच्छा अच्छा एक्चुअली वहां अच्छा। मेरे एक सर रहते, तो उन्होंने बोला कि स्पेस यूज कर सकते हो, कैमरा भी है तो करो। ओके ठीक ओके। है, तो हाँ फिर मैं गया, तो वहां कोई थी लेडी, तो उन्होंने बोला कि जब किसी का पोर्ट्रेट बनाते हो तो रिंकल्स एक्ने सब साथ में बना देते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला तब तो पूरा काम ही खराब हो गया ना तुम्हारा, मतलब कमियां निकाल दे रहे हो बोल के। तो मैं बोला कि यार अ, लोग तो बेवकूफ बनाने के लिए रेडी बैठे हैं इंटरनेट पे कि आपका स्किन साफ कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तरह तरह के आपको इनसिक्योरिटीज बेच रहे हैं, क्लियर फेस से, परफेक्ट बॉडीज से, जो कि आपको रोड में जाके देखो ना कितने लोग वैसे दिखते हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पे एकदम अमेजिंग दिखते हैं हाँ, वैसे तो वही मिलते नहीं। तो वो। अगर हाइपर रियलिज्म में मैं ये सब बना रहा हूँ फेस की डिटेल्स को, एंड सारे जो इम्परफेक्शंस बोलते हो आप उनको, इंसान कितना अच्छा से अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है उस चीजों से कि यार हाँ जो है मैं हूं, एंड ओके है ये चीज। परफेक्शन हाँ नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप तो देखते ही होंगे कि जितने खूबसूरत लोग भी यार प्लास्टिक सर्जरी और ये कुछ ना कुछ में घुसे रहते हैं, ये क्या है, वो तो ऑलरेडी खूबसूरत है, बट इनसिक्योरिटी है ना मन में कुछ, अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है कुछ तो, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा फिर। हाँ, वही तो वो जैसे इनसिक्योरिटी मैं का बोला कि मतलब जो। आर्ट, हाँ, आर्ट हाँ जी, आर्ट को बोलिए। ट्रांसेंड कर देता है, तो हाइपर रियलिज्म ने मुझे एक चीज सिखाया कि लोग जैसे हैं उनको वैसे अप्रिशिएट करना सीखो। स्किन कलर्स को भी अप्रिशिएट करना सीखो। लाइक अपने देश में रेसिज्म बहुत है, पता है, कलरिज्म बहुत है कि यार बहुत डार्क स्किन है जोक तो जोक, खराब, और ये जोक सब, जोक लाइक में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा रेसिज्म है। हूँ। हाँ, हम्म। जो क्या मीम पेजेस घटिया होते हैं यार, लाइक अभी भी रेसिस्ट जोक चल रहे हैं अब, मतलब बहुत 2002 नहीं बुरा है भाई, लगता है। 2020-21 आ गया, थोड़ा बड़े हो जाओ। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना सिखा रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा लिबरल बना रहा है दिमाग को। तो इससे अच्छा और बात क्या ही हो सकता है? लाइक हाइपर रियलिज्म से इतना कुछ हो रहा है देखो। कब समझेंगे ये सारे बात, पता नहीं। नहीं नहीं, समझाना तो है नहीं, किसी को समझा सकते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लाइक लोग हाँ। अल्टीमेटली वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। अगर आप खुद को समझा लो, क्योंकि आपके कंट्रोल में आपका माइंड है, आपका बॉडी है। हम्म। अगर मैं अपने आप को आइसोलेट करके देख रहा हूँ तो मेरे कंट्रोल में ये बॉडी है, ये माइंड है, ये मुंह है, जो भी है। तो हम्म। इसी को कर लेना कंट्रोल, बाकी लोग तो ऐसे भी अपने कंट्रोल में नहीं है। नहीं है अगर कोई बस। लाइक माइंडेड बंदा जैसे आप हो गए, या कोई सेम रास्ते पे चलना चाहता है, जो हम लोग जर्नी पे जा रहे हैं लाइफ के, तो कोई मिल गया अगर उस तरह का तो बहुत अच्छा है, फिर तो इतना ही करना होता है। तो जैसे कि आप बोले आप एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे एंड 2 स्टेज ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो अभी हम्म। आप आर्ट तो कर रहे थे, बट अभी आप आर्ट को सीरियसली मतलब आर्ट के ऊपर करियर बनाने के लिए सोचे हैं, तो इसके ऊपर हम्म। आपका घर का क्या सपोर्ट है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स के? फैमिली मेंबर्स तो काफी सपोर्टिव रहे हैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब भी, एंड उसके बाद थोड़ा सा डाउट उनको लगा था, क्योंकि देखो ये अननोन फील्ड है थोड़ा सा, तो हम्म। लगता ही है लोगों को, एक क्या बोलते हैं, फियर ऑफ द अननोन बोल सकते हैं इसको, कि क्या पता आगे क्या होगा। ये तो लोग हॉबी के लिए करते हैं, ये करियर हम्म। कैसे हुआ, बट उनको दिखने लगा कि मैं अर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर हम्म। धीरे धीरे भरोसा होने लगा। मतलब ये एक फॉग की तरह है कि जब रास्ता नहीं पता होता, फॉग आ जाता है तो पैनिक कर ले, लेकिन फॉग क्लियर हो जाता है तो हम लोग हिम्मत करते हैं उस रास्ते पे चलने का। कहीं ना कहीं इस तरह का कोई चीज है।
एंड रिलेटिव्स का मैं क्या बोलूंगा, लाइक बहुत ज्यादा पर्सनल जाके तो नहीं बताऊंगा, बट हम लोग के घर में ज्यादा रिलेटिव्स आते भी नहीं है, एंड वो लोग को हम लोग से इतना कुछ मतलब भी नहीं है, जो कि मैं लकी मानता हूँ खुद को यार इस मामले में, कि नहीं है अननेसेसरी क्वेश्चन और एडवाइसेस देने वाले। एंड जो लोग हैं मेरे गार्जियंस एंड मेरे सीनियर्स जो हैं, वो लोग अग्री करते हैं कि हाँ लड़का में बात है, कुछ कर लेगा ये, like, उनको श्योर है, मेरे से जब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको है शायद। हाँ, जब वो देख रहे हैं कि लड़का इतना मेहनत कर रहा है तो कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो हाँ। श्योरिटी आ जाता है। तो हाँ, वही चीज। लाइक तो मिनिमम से हाँ, बोलिए बोलिए। मैक्सिमम तो निकाल ही रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ थाली में सजा के मिल गया, नहीं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। एंड कमीशन वर्क मैंने शुरू किया था 50 रुपए से, एंड अब 3500 ऐसा कुछ से शुरू कर रहा हूँ मैं A4 साइज का। तो एक जर्नी रहा, एक लॉन्ग टर्म। तो वो दिखता है ना, उनको भी तो दिखता है प्रोग्रेस डे बाय डे, घर में मैं क्या कर रहा हूँ, रात को भी बैठा हुआ वीडियो एडिटिंग कर रहा है, या फिर सो रहा है ये बहुत लेट, एंड रिसर्च करते रहता है दिन भर, ये सब चीज दिखता है, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ कर रहा है। अगर मैं आलसी होके बैठा रहता तो शायद मेरे को भी मिलता। हम्म, तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा चीज कवर करना चाहता हूँ। मुझे मतलब हम्म। कुछ कुछ पूछते हैं, मतलब वो जो बहुत जूनियर होते हैं तो वो पूछते हैं कि फैमिली में सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि हम्म। अभी अरुण सर ने बोले कि जब वो देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लगेंगे। मतलब ये नहीं आगे से आके नहीं बोलेंगे बेटा तू जा तू कर, बट दूर रहकर देखेंगे हाँ ये कर रहा है। तो यही हम्म। चीज, बट मोस्टली ये करते नहीं। सब सोचते हैं कि हाँ भाई मेरा मम्मी पापा बोलेंगे हाँ बेटा तू कर जा फिर मैं शुरू करूंगा। तो ये चीज एक भी एक और रहता है। हाँ एक और एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि मान लो कि नहीं मान रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है। हाँ तो मेरा ये मानना है ना कि जो कर सकते हो वही करो, लाइक फाइंड अ सोल्यूशन वाला मेरा थिंकिंग रहता है, कि सोल्यूशन ढूंढते हैं, चलो जो भी हो। मान लो नहीं मान रहे, पुश कर दिए तुमको इंजीनियरिंग या कोई भी चीज में जो तुमको करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो खराब फील्ड है, नहीं एकदम भी नहीं, अच्छा ही फील्ड है। तो अगर पुश कर ही दिए हैं तो जॉब के साथ साथ वो कर लो, बिल्ड करते रहो ना, जहां अपॉर्चुनिटीज कम है अगर, तो उसमें भी करो। लाइक अगर 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा ही करो, लेकिन करो। क्या पता जॉब करते करते फिर वहां एक स्टेबल करियर बना लोगे, हो सकता है 35 में अपना ड्रीम पूरा करोगे, बट कर तो रहे हो ना ड्रीम पूरा। करते रहे। कोई 20 में कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके कंडीशंस वैसे थे। हम्म। कोई हो सकता है 35 की एज में करे, बहुत लोग हैं जो 45 में स्टार्ट करते हैं, अब उनको क्या बोलो कि क्यों कर रहा है। और एक ऐसा एक तो नहीं लेडी, बोलूंगा ना। एक ओल्ड लेडी है और वो बहुत फेमस भी है। मतलब वो आर्ट करते नहीं थे, वो अपने ओल्ड हम्म। एज में आर्ट स्टार्ट किए। उनका नाम मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आता है। मतलब कुछ अगर प्रेसिडेंट का भी नाम पूछो तो रानी मुझे आर्ट। तो शायद वो शायद उनका ऑयल पेंटिंग्स काफी अच्छा लगता है मुझे। रानी आर्ट रानी आर्ट। वो। हाँ एक है जो अभी अभी मतलब वो थोड़े न्यू आए हैं हाँ, साइड से। एक्टिव है अभी हाँ अभी इंस्टा पे, अभी बट अभी। अमेजिंग पेंटिंग्स, लाइक हाँ उनके जो गुरुजी भी हैं, क्या नाम है उनका, विमल वर्मा उनका नाम है। हाँ। अमेजिंग आर्टिस्ट, लाइक मुझे अगर उनसे सीखने का मन करे मैं अभी चला जाऊंगा उनके पास। सॉफ्ट पेस्टल ऑयल इवन चारकोल और या पेंसिल के भी मतलब काम है। वो देख के पता चल जाता है कि है दम है। अब तो इतना कर लिए कि पता भी चल जाता है ना कि कौन से काम में दम एक है, आई कौन से ट्रेंड में हो, नहीं है, हाँ क्या एक आई आई ट्रेंड। ट्रेंड हो गया है। के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइक जो रियलिस्टिक आर्ट वर्क करते हैं उनको फ्री हैंड आर्ट वर्क उतना करना चाहिए या फिर नहीं करने से भी चलेगा? या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या सजेशन देना चाहते हो जो भी रियलिस्टिक आर्ट वर्क? बस आपका सजेशन क्या देना चाहते हैं? मैं बोलूंगा एकदम इंडिविजुअल इसका आंसर होगा, कि अगर आपको मन है तो आप करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कोई चीज को फोर्स मत करो यार अपने ऊपर। क्यों हम्म। मतलब अपनी ही बुली मत बन जाओ। हम्म। अगर लगता है कि हाँ करना चाहिए, मजा आ रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। जैसे मैं अब कलर पेंसिल्स में भी शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा, तो हम्म। मैं करूंगा, अच्छा लगेगा तो फिर कंटिन्यू हाँ करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर शायद रोक दूंगा थोड़ा सा। हाँ। वही एक चीज मतलब अपने मतलब ये वन काइंड ऑफ डर ही रहता है कि अगर मैं ये ट्राई करूँ तो क्या होगा मेरा। तो इसलिए वो नहीं ट्राई डर तो करते। हर चीज में होता है, हर चीज में होता हाँ है। एक साइकिल चलाने से पहले भी डर लगता है, बट सीख ही जाते हो हाँ अल्टीमेटली गिर पड़ के। हाँ। वही ये कोई आर्टिस्ट है जो कि आर्ट कॉलेजेस में ज्वाइन नहीं कर पाए या फिर
कोई भी आर्ट की ये नहीं कनेक्टेड नहीं हो पाए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? मतलब वो आर्ट के फील्ड में एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो फिर आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आर्ट करना है तो फिर फोकस होके करो एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। एक होता है 10,000 आवर रूल, लाइक मैंने कहीं देखा था। हाँ तो हाँ, ये उसका ये है। ये बोलना है कि अगर 10,000 घंटे किसी चीज में नहीं दिए तो फिर मत सोचो कि उसमें कुछ हो पाएगा बोलकर। हम्म। एंड अभी भी मैंने 10,000 आवर्स नहीं दिए हैं अभी तक मैंने। हाँ अगर मैं ऐसे एस्टिमेट भी करूँ तो 4 से 5,000 आवर्स दिए होंगे मैंने। तो अभी तक जितना काम किया है ना, उसके जितना और काम करना होगा, उसके बाद में सोचूंगा कि क्या होना है क्या नहीं। तो कोई भी जो आर्ट कर रहा है, 10,000 आवर्स कैसे पूरे होंगे उसको डिसाइड करते हैं। अगर 3 घंटे डेली करोगे तो 9 साल में कंप्लीट होंगे, अगर 9 घंटे डेली करोगे तो 3 साल में कंप्लीट होंगे। ठीक है, लेकिन हाफवे पहुंचते पहुंचते भी बहुत कुछ सीख जाओगे जिससे अच्छा करियर बन सकता है। हाँ। एंड आज के डेट में इंटरनेट अवेलेबल है थोड़ा। अब ऑब्वियसली इंटरनेट अवेलेबल है तो यहाँ भी थाली में नहीं मिल जाएगा कुछ। यूट्यूब चैनल्स अच्छे खोजने पड़ते हैं जो पॉपुलर है और जो मिल रहे हैं ना। हो सकता है उससे बिगिनर लेवल का इन्फॉर्मेशन मिले लेकिन ज्यादा डेप्थ में ना मिले। कुछ कुछ ऐसे चैनल्स है जो फुल टाइम वीडियोस डालते हैं, लाइक 4-5 पर घंटे के वीडियोस डालते हैं। पर वो कोई देखता ही नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब लोग इतना अटेंशन यूज टू हो गए। हाँ, इतना यूज अटेंशन टू हो स्पैन गए। कम हो गया ना लोगों का। कम हो गया। 5-10 मिनट हाँ, वीडियो पे आप क्या सीखोगे, मैं ये समझ नहीं 5-10 पाता हूँ। मिनट लोग 5-5 सेकंड में स्वाइप करते हैं, तो क्या ही होगा फिर। और ये एक चीज मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लगता है, जो मतलब ये अपने वर्क को मतलब ये जो फोर्स कर रहा है, जो इंस्टाग्राम, ये फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, ये मतलब काइंड ऑफ मतलब ये फोर्स कर रहा है कि आप अगर ग्रो होना चाहते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम ये रील न्यू लॉन्च किया, तो हम्म। इंस्टाग्राम जो जो रील्स अभी ज्यादा अपलोड करेगा उनको ज्यादा ग्रोथ दे रहा है, उनका लॉगरिदम वैसे। तो ये एक चीज मुझे भी मतलब ये लगता है कि, और लगता है कि ये चीज नहीं हो पाता है। अब दूसरा चीज ये आ गया कि हम्म। सरवाइव तो करना है यार। चलो मान लो हम्म। कि बहुत एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं एंड अपने पास अगर मनी उतना रहता है जो कि मेजोरिटी इंडियंस के पास नहीं है, तो आपको जैसा जो भी मिल रहा है उसके हिसाब से करना होगा, राइट। आप इंस्टाग्राम पे भी रील्स भी अपलोड करो, लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस भी करो, या फिर आप जो लॉन्ग टर्म वर्क्स कर रहे हो जैसे हाइपर रियलिज्म हो गया या फिर क्लासिकल रियलिज्म जो भी सीख रहे हो, या एब्स्ट्रैक्ट जो भी आप सीख रहे हो, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम आर्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो हम्म। कैपिटलाइज करने बैठा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा फायदा। एंड ज्यादा से ज्यादा फायदा तब होगा जब लोग और रेगुलर होंगे उस पे। ठीक हम्म। है, इंस्टाग्राम एड सोर्सेस का रेवेन्यू कमाता है, फेसबुक भी मेनली एड से कमाता है। ठीक है, हाँ। एंड जितने भी बिजनेसेस हैं यहाँ पर वो तो लाइक वो तो चल ही रहे हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में देके ये समझना होगा कि इंस्टाग्राम पर्टिकुलर सिर्फ आर्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर, मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि ये लोग आर्टिस्ट के बारे में कुछ सोचेंगे भी, क्योंकि क्रिएटर्स में भी हम लोगों को उतना रीच नहीं मिलता जितना शायद टिकटॉक के बंदों को या बंदियों को मिलता है। लाइक हम लोग के पास तो छन के आता है यार चीजें, वो दिल से दुख इवन तो इतना लगता है। मेहनत करने के। हाँ, बट दिल से क्या दुख कर सकते लगता है। हो, जो अवेलेबल है अपने पास उस पे कैपिटलाइज करो। ठीक है, अगर रील्स बनाने का मन नहीं करता है तो कम रील्स बनाओ, बट रीच तो अभी उसी को मिल रही है तो थोड़ा तो बट कॉम्प्रोमाइज छोड़ना कहीं ना नहीं कहीं है। मारना हाँ। पड़ेगा। हम्म। हाँ, या तो रिलेटेबल पोस्ट्स बना रहे हैं जो उनको थोड़ा सा ज्यादा रीच मिल रहा है। हम्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा सेल आउट ही हो जाओ और सिर्फ रील्स बना रहे हैं, नहीं, फिर अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जब रील्स में हम्म। रीच भी मिल जाएगी तो अंदर से खोखलापन लगेगा। अभी मैं बता खोखलापन रहा हूँ, लगेगा। बहुत बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मेरे एक रील पे ना 4 मिलियन व्यूज चले गए। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। एंड वो कोई मैंने मेहनत से रील नहीं बनाया था। वो पॉलीक्रोमोस मैंने खरीदा अभी हाल फिलहाल में 120 वाला सेट अपने कमीशन वर्क्स के लिए। मैंने उसका अनबॉक्सिंग किया था। अनबॉक्सिंग भी क्यों किया था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था जो आया था अमेजोन से। एंड अभी ऐसा बहुत हो रहा है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जब भी आते हैं ना तो उसके जगह साबुन या कुछ और बना के भेज दे रहे हैं उसको। तो हम्म। मैंने उसका अनबॉक्सिंग इसलिए किया था कि मैं, अगर मेरे को कुछ ऐसा इशू हो कि कुछ और आ गया हो बॉक्स में, तो मैं अमेजोन वालों को भेज पाऊँ कंप्लेन करने के लिए। अब वीडियो बन गया आधा, तो अब मैं देखा कुछ पेंसिल्स यार क्रिएटिविटी। बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना, बहुत हम्म। अच्छे लग रहे थे। तो मैं सोचा कुछ रील जैसा बना देता हूँ, कुछ एस्थेटिक बना दिए एंड लोग
पता नहीं क्या हो गया यार, 4 मिलियन पहुंच गया अपने आप ही। बट अगर मेरे काम पे आया रहता ये तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। अभी भी थोड़ा सा ऐसा हॉलो सा लग रहा है कि यार ये कमाया हुआ नहीं है ना फॉलोअर्स। बट ठीक है, जो भी है, वर्ल्ड कभी फेयर था नहीं, कभी होगा भी नहीं। मेरे से भी बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा रीच मिली है, जबकि वो शायद डिजर्व नहीं करते थे उतना या कुछ। तो ठीक है, हम्म। जो हो रहा हो रहा जो है, और हम हमारे हाथ में वो चीज है ही नहीं, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। है। जैसे तो मतलब क्या बोले, एकदम इंसेन लेवल पे जाके भगवत गीता के हिसाब से भी देखोगे तो वही बोला हुआ है ना कि पल का चिंता मत करो यार, काम करो। हम्म तो काम कर्म करते योग। हैं, बाकी देखा जाएगा ना। हाँ, कर्म योग करो। मतलब आप कहाँ से हैं एंड? ओके। मैं जमशेदपुर से हूँ एंड मैं हाइपर रियलिज्म मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया। उससे पहले लेकिन मैं ड्राइंग कर रहा था, लाइक मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे तो। एंड मतलब एक्चुअली बहुत कीन इंटरेस्ट था, इतना कि मैं वॉलेंटरीली मांग के डायग्राम्स बनाता था दोस्तों का। अच्छा। तो बहुत हाँ। रेयर चीज है ना, लाइक डायग्राम्स कौन बनाता है यार मांग के। तो आप हाँ, कितने मीडियम पे काम कर चुके हैं और आपकी कौन सी मीडियम सबसे फेवरेट है? मैं ऑयल्स, एक्रिलिक्स, वाटर कलर भी थोड़ा सा, और पेंसिल और चारकोल, ये पांचों पे कर चुका हूँ। ऑल्दो मैं अभी सिर्फ हम्म। पेंसिल के वर्क्स डालता हूँ, क्योंकि एक तो यार फीड का एक कंसिस्टेंसी बना रहता है, उसको बिगाड़ने का मन नहीं करता, थोड़ा एस्थेटिक्स बिगड़ जाता है उसका। तो हाँ। बट देखता हूँ, करूंगा। मेरा फेवरेट पेंसिल्स एंड चारकोल एंड ऑयल्स भी। ऑयल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। होपफुली नेक्स्ट ईयर से मैं ऑयल स्टार्ट करूंगा, जब मेरा ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे तब। अच्छा। ओके, बट ऑयल का वर्क मैं आपका मतलब नहीं देखा हूं अभी तक। मैं आपका स्टोरीज तो नहीं, कोई फॉलो नहीं करता हूँ, देखा है। बट ऑयल हाँ। नहीं देखा। आपकी जो हाइपर रियलिस्टिक की जर्नी कौन सी है हम्म। और कैसे स्टार्ट हुई? ओके। तो ड्राइंग तो मैंने स्कूल के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय पता भी नहीं था कि यार इसमें कुछ करियर होता भी है कि नहीं। क्योंकि देखो, जियो हम्म। आया है 2016-17 आई गेस, उस समय आया था जब फ्री सिम्स मिल रहे थे और ये सब। एंड उसके पहले क्या था कि पता नहीं रहता था। एंड मैं थोड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक होता है ना, एक्सपोजर नहीं मिला होता है। लाइक पेरेंट्स को भी पता नहीं है या फिर घर वालों को भी पता नहीं है कि यार, और आर्ट तो ऐसे भी बहुत अननोन सा फील्ड था उस टाइम। अब जाके ये थोड़ा सा लाइक लोगों को पता चला है कि कुछ है भी। हाँ, तो खुल रहा है। कॉलेज में क्या होता था कि कॉलेज में मैं बीएससी पढ़ रहा था जूलॉजी में, क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है एंड बिहेवियरिज्म वो सब सारा कुछ। तो उस बीच में क्या हुआ कि मुझे पता चला कॉलेज में फ्री क्लासेस होते हैं आर्ट के संडे को। तो मैं बोला वाह, अच्छा। फ्री भी है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि वहां पर जो सर थे उन्होंने मेरा काम देखा, तो उन्होंने बोला कि काम अच्छा है, तुम एक काम करो, मैं जहाँ पर सीख रहा हूँ वहां पर जाके सीखो, मेरे गुरुजी हैं वहां पर। तो गुरुजी वॉज एक्चुअली अ वेरी क्या बोले, रिनोन्ड आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ राम किंकर बेज, जो अपने टाइम के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, स्कल्पटर थे, काफी पॉपुलर भी थे वो। राम किंकर बेज आप कोलकाता में जाके पूछोगे तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। तो उनके डिसाइपल से डायरेक्टली सीखने का चांस मिला, तो वो एक अच्छा बात था मेरे लिए। तो फिर वहां पर मैं डिप्लोमा कर रहा था आर्ट का, 4-5 साल मैंने किया। जैसे कॉलेज का ग्रेजुएशन चल रहा था उसके साथ ही, क्योंकि देखो था तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, लाइक जो मैं पढ़ हम्म। रहा था उसमें इंटरेस्ट था नहीं। पहले यही प्लान था कि आर्ट कॉलेज जाऊंगा, शांति निकेतन कोलकाता वाला। बट हाँ। फॉर सम रीजन जा नहीं पाया एंड फिर ड्रॉप करने का मन नहीं किया मुझे। तो फिर मैं हम्म। जूलॉजी कर लिया। उस टाइम कुछ जो प्लान नहीं हाँ। था कि क्या करना है क्या नहीं। लग रहा था कि चलो जिस चीज में अच्छे हैं वो कर लेते, जब तक कोई स्टेबल प्लान नहीं मिल जाता तो वो किया। फिर थोड़ा सा लाइफ का प्रैक्टिकलिटी हिट किया, तो फिर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने लगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएसपी। ओके। तो ओके। उसमें सिलेक्शन हो गया था 2017 में, सीजीएल, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में। फिर क्या हुआ, कुछ बहुत करप्शन। टफ एग्जाम्स होते हैं उनका। नहीं नहीं नहीं, टफ तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा। बाकी बेस तो अच्छा ही था, स्कूल अच्छा मिल गया था, तो फिर बेस अच्छा बन गया था। तो फिर किया। एंड उसी साल कुछ हुआ था, कुछ करप्शन वगैरह हुआ था, पेपर्स लीक हो गए थे, तो उन्होंने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। तो मैं 2 टीयर दिया एग्जाम्स के एंड फिर पूरा खत्म मेहनत। तो फिर वो एग्जाम एक साल बाद आता। एंड बैंक का प्रिपरेशन और एसएससी का प्रिपरेशन अलग होता है, जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो हम्म। मैं बोला यार फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो मेरा मन हट गया। मैं बोला मैं नहीं कर रहा फिर। तो फिर मुझे लगा कि चलो आर्ट में ही कुछ करके देखते हैं। तो वहां से जो फिर स्टार्ट हुआ, तो धीरे 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 फिर अभी ग्रो हो रहा है। अच्छा।
बट बहुत सारा इनकंसिस्टेंसीज भी था, लाइक मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट कुछ थे जिनको मैंने थोड़ा सा हायर अथॉरिटी पे बैठा के रखा हुआ था अपने माइंड में। तो उन्होंने बोला हम्म कि सोशल मीडिया यूज मत करो, अच्छा नहीं है बोल के। ये बहुत हम्म। ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ऐसे तो हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज अच्छा खराब नहीं होता, यूजेज के अच्छा, ऊपर ही होता है सारा कुछ। हाँ, सबका तो दोनों साइड्स हाँ, होते हैं। सब चीज और का भाई, सब चीज का और तुमको आज का डेट पे सोशल साइड को यूज करना अगर बंद कर दे तो ग्रोथ पूरा जीरो हो कुछ जाएगा, नहीं पूरा होगा ना, ग्रोथ। कुछ नहीं होगा। पेंटिंग बना हाँ, के क्या करोगे, घर घर में लगाओगे? घर पे रखोगे और गैलरी, कितना गैलरी पे आप जाओगे? नहीं, गैलरी, वो भी तो एक तरह का सोशलाइजिंग ही हाँ। हुआ ना रियल लाइफ में। हम्म। यहाँ हाँ भी तो वही कर रहे हैं, अपना एक हाँ। पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें हम्म फिर वर्क्स को पोस्ट कर रहे हैं लोग। हम्म। एक ऑनलाइन गैलरी की तरह ही है जो अपना फीड रहता हाँ, है वो तो। फीड रहता है, हाँ। सबसे बेस्ट हाँ, गैलरी है वो। फ्री भी है, लाइक वैसे हाँ हाँ टेक्निकली फ्री तो नहीं है, बट स्टिल हाँ गैलरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वो लोग का प्राइस बहुत होता है यार, गैलरी में हाँ। शो करना इज टफ। बहुत न्यू मौज प्लेटफॉर्म पे एंटर किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चन है, ओके। हाँ हाँ। तो अब क्या है ना कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये थोड़े से ग्रो कर रहे हैं, एंड इंस्टा के साथ क्या है ना, रीच कम दे रहा है जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है प्लेटफॉर्म। लाइक 2013 या 12 में शुरू हुआ था, आई डोंट नो, कोई अगर स्पेसिफाई कर देता है तो कर देना चैट हम्म में। बट जब स्टार्ट हुआ था ना, रीच मिल रही थी यार, अच्छी खासी रीच मिल रही थी, इवन नॉर्मल पोस्ट से भी अच्छी खासी रीच मिल जाती थी। बट जब से हम्म रील्स आया है, पोस्ट का रीच तुम देखो इतना बुरा डाउन गया है कि लोग हम्म सोचते हैं कि यार पोस्ट क्यों करें, रील ही करते हैं फिर। तो हम्म एंड फिर मुझे कल या मैं परसों किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम फोटो वाला फीचर हटाने वाला है। तो मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो ये शॉकिंग था यार, लाइक वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता कुछ चीजें, खूबसूरती आर्ट की, वो कुछ चीजें लाइट फोटो में कंडीशन, अच्छी लगती है। लाइट कंडीशन भी हमेशा ये नहीं होता है। जब आप शूटिंग करो, ग्राफाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट करती है, या फिर कुछ वो चीजें भी ये होती दूसरा है, चीज, या फिर फोन का कैमरा फोटो खींचने में ज्यादा एफिशिएंट रहता है, वीडियो में नहीं। तो ये भी एक नहीं। प्रॉब्लम है कि वीडियो में हाँ ना ग्रेन नॉइज बहुत आता है, फोन के कैमरा में हाँ एक अजीब टाइप का डिजिटल शार्पनेस होता है। तो हाँ जो हाँ कि डीएसएलआर में नहीं होता। तो अभी फिर थोड़ा सा क्लास डिवाइड आ गया ना, जिसके पास डीएसएलआर है वो बेटर शूट कर पाएगा लो लाइट कंडीशंस में भी। हाँ हाँ। और लो लाइट कंडीशंस में फोन रो देता है, तो ये एक बात है। रात को तो फिर पूरा मतलब अपाहिज ही हो गए ना फिर हम लोग। मुफिन है, मौज प्लेटफॉर्म कैसा है? मौज ठीक है, रीच तो आ रही है अभी। एंड देखो इंडियन प्लेटफॉर्म्स जितने भी है ना, लाइक लोग पकड़ लेते कि यार ये क्रिंज प्लेटफॉर्म है बहुत। तो मैं ये बोलूंगा कि यार प्लेटफॉर्म क्रिंज नहीं होता, लोग क्रिंज बना देते हैं। अब बना इंडिया में देते हैं। क्यों इस तरह का कंटेंट चल रहा है आपको पता ही है, मतलब बुराई नहीं कर रहा, आई लव माई कंट्री। बट यार लोग बहुत अनएजुकेटेड हैं यहाँ पर, एंड वो लोग को थोड़ा सा लाइक एक्सपोज नहीं हुए हैं बहुत सारी चीजों से, तो क्रिंज होता रहता है। बट अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करोगे तो आपको उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि एमएक्स टकाटक भी बहुत लोगों को स्पॉन्सर करता है, मौज भी बहुत लोगों को स्पॉन्सर करता है बाद में, लाइक गुडीज भेजेगा या तो किसी किसी को पे भी कर रहा है मंथली वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो यूज करो यार उसको, मतलब अपॉर्चुनिटी और किस तरह से आएगा, एकदम फेवरेबल वही फिर थाली में सज के आने वाला बात तो नहीं नहीं होगा। Okay, तो someone is asked that जो भी he's doing। अगर कुछ हाँ। खराब भी लगता है तो उसको अच्छे के लिए यूज करो फिर। हम्म। हाँ हाँ, कॉस्ट प्लेटफॉर्म खराब नहीं होता, लोग खराब कर देते हैं उसको। टिकटॉक अभी भी बाहर तो चल ही रहा है, एंड बहुत चल सारे रहा है। आर्टिस्ट यूज करते हो, जिसको आप क्रिंज बोलते हो ना उसको ड्राइंग्स बाय डिलन और भी बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, वो यूज करके अच्छे खासे कैपिटलाइज कर रहे हैं उससे। इनफैक्ट लोगों को क्लाइंट्स भी टिकटॉक, मिल जा रहे हैं टिकटॉक से। हाँ, टिकटॉक को मतलब इतना, मतलब इनका नाम खराब कर दिया। टिकटॉक में इतना अच्छा अच्छा जो सीखने वाली जो 5 मिनट क्राफ्ट वीडियो आती थी, वो शॉर्ट्स में आ रहा था। कोई डॉक्टर अगर कोई सोल्यूशन दे रहा था, वो शॉर्ट्स में आ रहा था। मतलब बहुत अच्छी चीज हम्म। हो रहे थे। पर ये जो मतलब कुछ कीड़े जो डीआईवाई हैं। आता था कितने तरह का। हाँ हाँ, ये जो कुछ कीड़ों कीड़े हैं, बस हम्म, उन्हीं के लिए मतलब खराब हो गया ये चीज पूरा। नहीं और देखिए, मैं जो अगर वो लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो लोग हम लोग को लाइक ऐसे घर में आके गन से तो नहीं बोल रहे हैं ना कि अरे मेरा कंटेंट देखो बोलकर। आपको नहीं हम्म पसंद आ रहा आप मत देखो, वो लोग को जो करना है करने दो। अल्टीमेटली फिर वही बात हो गया जो मैंने पहले बोला था कि इंसान तो वही करेगा ना जो उसको करना है। तो करना है, अगर आप उस तरह का कंटेंट देखोगे तो आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाई देगा। दिखाई आप देगा। क्यों अच्छा कंटेंट नहीं देख रहे हो। लाइक इंस्टा पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक मुझे सिर्फ मॉडल्स दिखती रहती हैं, स्किन शो करती रहती हैं। तो भाई आप जो सर्च करोगे
आपका जो वही। सर्च फीड आएगा ना वो उसी के बेसिस पे आएगा। आप खुद में थोड़ा झांक के देखो कि आप क्या देख रहे हो। मुझे क्यों नहीं दिखता है? मुझे क्यों हाँ सिर्फ मुझे भी। टैटूज और आर्ट दिखता है? तो हाँ। खुद को क्वेश्चन करो थोड़ा सा। और कमीशन वर्क के लिए कुछ साइट्स है क्या जैसे अर्निंग हो? हाँ, ये क्वेश्चन मैं भूल गया कि हम्म, सोर्स ऑफ अर्निंग अभी तक आप कितना जाने हैं, और उसके लिए मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी फेलो ओके। आर्टिस्ट के लिए? जाने हैं और इम्प्लीमेंट कितना किए हैं उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अभी मैं बस स्टार्ट हुआ हूँ। लाइक मैं हाँ 2020 में सीरियसली काम करना स्टार्ट किया, आप देखो। एंड फिर कोविड का जो इतना बड़ा वेव आया ना, तो उसमें मतलब सबका कमर टूट गया इसका मेंटल स्टेबिलिटी का। तो घर में बैठे बैठे यार कभी कभी मन नहीं करता था। लाइक किसी किसी ने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर लिया इस अपॉर्चुनिटी पे, लेकिन मेरे को लगता था यार घर से निकलने नहीं मिल रहा है यार। बाहर स्टोर में सामान भी लेने जाओ तो पुलिस डंडे लेके खड़ी है, तो क्या करोगे मतलब। और मैं हाँ लाइक थोड़ा सा बंद जगह में उतना नहीं रह पाता। अभी तो चलो आदत हो गया, अभी बहुत सारा कुछ रहता है करने को, बट क्या बोलूं लाइक बहुत सारा मीडियम मिला है कैपिटलाइज करने का। जैसे मैं बोलूंगा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई है अभी तो ये इंडियन वीडियो प्लेटफॉर्म्स के अलावा यूट्यूब हो सकता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। यूट्यूब आपको अर्निंग और नाम दोनों कमा के देगा। टाइम लगेगा बट अच्छा है। लाइक आप ट्राई करके देखो, टाइम और तो एक हर दिन में मत चीज में एक्सपेक्ट लगता है। करना भाई, प्लीज हाँ हाथ जोड़ ले रहा हूँ। एक दिन में हाँ कुछ मत एक्सपेक्ट करना कि यूट्यूब पे कुछ बड़ा हो जाएगा, नहीं होता यार। जितने भी आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी जो है ना, बीबी की वाइन से लेके आशीष चंचलानी तक, वो ग्रेजुअली ओवर द इयर्स उन्होंने ग्रो किया है। तो कोई भी चीज में एक्सपेक्ट मत करो कि आज रिजल्ट मिलेगा, उसको बस करते रहो कि इवेंचुअली मिलेगा। और सही डायरेक्शन में भी करो, ऐसा नहीं कि करे जा रहे हैं बस थोड़े थोड़ा सा। प्लानिंग के साथ, मतलब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, थोड़ा प्लानिंग भी चाहिए कि अब ये कर रहे प्लानिंग हैं, तो अगर बहुत ग्रोथ, चाहिए अपना। हाँ अगर ये ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, और हम क्या एक्स्ट्रा एडिशनल चेंज कर सकते हैं, ये चीज। मेरा मेरे एक फ्रेंड है वीके आर्ट बॉक्स, उनका यूट्यूब चैनल भी है, आपने जानते होंगे शायद। हाँ। ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। या पता नहीं कैसे टाइम मैनेज करते हैं, पता भाई नहीं सीरियसली। उसका उसका वर्क एथिक और कंसिस्टेंसी बहुत अलग लेवल पे है। मैंने एक्चुअली उससे बात किया है ना फोन पे इतना, तो मुझे पता है कि कब वो बंदा सुबह उठ के स्टार्ट करता है वीडियोस बनाना, एंड बोलता है कि जब मैं उठता हूँ तो रात हो चुका होता है। सोच के देखो, मैं 2 दिन कर लूंगा, तीसरे दिन मुझे लगेगा कि नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश किया था उसके जैसे कंसिस्टेंट रहने का, लेकिन मैं उसको फिर लाइव सेशन में हम वीके आर्टवर्क्स और सुष्मित बात कर रहे थे, सुष्मित किश, तो बोले भाई मेरा तेल निकल गया, मेरे से नहीं हो रहा है ये। तो फिर मैं बोला कि ठीक है फेल होता रहूंगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंट होने का कोशिश करूंगा। करूँ। ठीक है, ये नहीं कि भाई 4 दिन हुआ मेरे से, 5वां दिन नहीं हो गया तो मैं लूजर हूँ, नहीं यार 4 दिन हुआ ना मेरे से, तो और भी और होगा। वो भी जब स्टार्ट किए हैं, वो भी ये फेस, मतलब फेस किए ही होंगे। जरूर देखे होंगे, जरूर देखे हम्म। होंगे। एंड ये दोनों के अलावा और भी सोर्सेज ऑफ अर्निंग हो सकते हैं, जैसे कमीशन वर्क करना एंड ऑनलाइन क्लासेस देना। ऑनलाइन क्लासेस को अभी आप ऑटोमेट भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे डोमेस्टिका या किसी पे सिखाओ प्लेटफॉर्म पे, वीडियोस रिकॉर्ड स्किल। करके उनको दे दो। ठीक है, प्री हम्म। रिकॉर्डेड वीडियो सेल करो। मैं प्री रिकॉर्डेड हम्म। वीडियोस बेचता हूँ, अब मैं क्लासेस ले नहीं रहा हूँ अब फिजिकली, क्योंकि हम्म। मुझे टाइम सेव करना है। मुझे अपने कमीशन वर्क जो बड़े कमीशन है और अपने जो और भी वर्क है जिनको मैं गैलरी में डिस्प्ले करना चाहता हूँ उस पर भी काम करने हैं। अगर सारे दिन मैं हम्म। क्लासेस लेता रहूंगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा लेवरेज दो हर चीज को, वही बोलूंगा। एंड और ओके। भी हो सकते हैं यार। एक मैं इसके बारे में मेंशन करना चाह रहा था कि एक आर्टिस्ट है प्रतीक, डिजिटल आर्ट बनाता है। उसका अच्छा अच्छा। नाम मैं पूरा नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, प्रतीक KADU करके है, प्रतीक कादू ऐसा कुछ। तो शायद। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, बट मुझे नहीं पता चला। तो वो क्या है कि वो NFTs में कमा रहा है, लाइक क्रिप्टो करेंसी में कमा रहा है वो, आर्ट सेल करके, नॉन फंजिबल टोकन्स जिसको बोलते हैं। इसके बारे में मुझे हम्म। ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं एक स्टार्ट दे दे रहा हूं आपको। आप मैं जाके भी अभी सर्च करो, रिसेंटली देखो कैसे सर्च कैसे किया हूँ होता हो। एनएफटी। हाँ। 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 तो बहुत सारे, एंड उनका ऐसा भी हुआ है कि आज उन्होंने अपलोड किया और शाम तक में सेल हो गया। तो डिजिटली जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है ना सब चीज, तो आर्ट का स्कोप बहुत बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। लाइक डिजिटल हाँ। आर्ट से लेके ट्रेडिशनल का भी बढ़ेगा। लाइक लोग बोलते हैं कि नहीं अब तो डिजिटल का जमाना है, नहीं, डिजिटल का भी है एंड ट्रेडिशनल का भी है, सेल होता दोनों है बढ़ रहे हैं। स्किल्स का, स्केल होता है स्किल्स का, हाँ। ये मतलब नहीं देख रहे हैं। जो डिजिटल भी एंड सेल हो रहे हैं ना, डिजिटल भी हाँ, सेल हो रहे हैं, वो डिजिटल नहीं देख रहे हैं कि वो उस डिजिटल में कितना स्किल लगा हुआ है, तो वो चीज ये नहीं देख रहे हैं।
एंड हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग इस एरा में जी रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया हम लोगों को ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकता है जो इंडिया से बाहर रहते हो। हाँ तो मतलब मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं, बट एक काम मेरा इटली गया जो कि मेरा पर्सनल वर्क था। वो जो मैंने फेस पे पैटर्न्स बनाए थे ना फ्लावर वाले, वो गया था। तो आ, अम, रिबर्थ, अरे रिबर्थ नाम से था, एक लोटस भी था साइड में। हाँ, अच्छा हाँ याद आ गया, ओके, अभी मैं जो थंबनेल पे ही यूज किया हुआ है वो हाँ हाँ राइट हाँ साइड वाली। एग्जैक्टली वही वाला राइट साइड वाली। तो हाँ अभी देखो जैसे कंसिस्टेंटली काम अब नहीं कर रहे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जितने बनाए सारे बिक जाएंगे। ये तो किसी का भी नहीं होता यार, जितने बनाए सारे बिक जाएंगे अनटिल एंड अनलेस यू आर अ डेड आर्टिस्ट एंड आपका काम बहुत पॉपुलर हो चुका है जैसे विंसेंट वैन गॉग का। तो आपको तो उसके बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे हैं, फिर तो वो कोई और कमा रहा है आपके मरने के बाद। वो तो वो सेंस नहीं बन रहा। तो हाँ कोशिश करो कि अगर मतलब सोशल मीडिया को ग्रो कर पाओ ना तो बाहर से भी लोग जुड़ेंगे। एंड अगर बाहर के क्लाइंट्स मिल जाते हो तो क्या खराबी है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है मैं तो बोलूंगा। क्योंकि अनलाइक यहाँ के लोग, वो लोग हेजिटेट नहीं करते हैं आपका जो पे रिक्वायर्ड करने के अमाउंट है जो प्लस आप पे उनको करने के काम भी लिए। अच्छा मिल जाता है उनके हिसाब से, हाँ, वो मैं किसी को लगता है कि अच्छा और पेमेंट बुरा हाँ। में लेबल नहीं कर रहा, मेरे साथ जो बीता है मैं वो बता रहा हूँ। और मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ये हुआ है कि जब बाहर से काम आता है तो लाइक एडवांस में पेमेंट भी मिल जाता है, जबकि वो इतना दूर रहे फिर भी हम लोग पे भरोसा करते हैं कि यार ये काम करके दे देगा क्योंकि ये इसका प्रोफेशन है। यहाँ पर लोग सोचते हैं यार पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा ना भाई। 3-4 हजार लेके कहाँ जाएगा बंदा यार, उसका कोई वैल्यू भी नहीं। 3-4 हजार दिन में उड़ जाते हैं लोगों के। तो एक थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। यहाँ तो बहुत चीजों पे एक्चुअली मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। एंड वो लाइक बोलते थे ना सुपर पावर 2020 बन जाएगा, नहीं होने वाला भाई, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, ओके तो टाइम मैं लगेगा। अगर ये क्वेश्चन को कवर अप करूं तो हाँ सोर्स ऑफ अर्निंग एक होगी आर्टवर्क बना के यूट्यूब में, वो हो गई। और हाँ। और एक होगी आर्टवर्क सेल करके, और एक होगी कमीशन वर्क्स लेके। हम्म। ट्यूशंस ये देके। बोल हाँ ट्यूशन लेके, या सॉरी, और वीडियोस बना के। ये बोलना हम्म। कितना इजी है, ये बोलना कितना इजी है, एक लाइन में बोल बोलना सकते हैं, बट इजी जो है होता है लेकिन एक लाइन में काश कर पाते उतना कुछ। कुछ सीख पाएंगे। बीएफए के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, मतलब बिना किसी डिग्री? बिना डिग्री के तो बहुत कोई बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं दो नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, प्रेम अवाले। ठीक है, हाँ उन्होंने कोई डिग्री डिग्री नहीं नहीं हो, किया है। नहीं, वो तो तो खुद से ही कर करके, या नो 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 आई एम नॉट किडिंग। तो खुद से ही वो फ्रांस का स्कॉलरशिप जीत के गए अपने दम पे। एंड ही इज इवन यंगर देन मी, लाइक 19 या 20 साल के होंगे अभी। एंड स्किल्स देखो यार, मतलब बहुत ज्यादा। मुझे ये अभी पता चला, मुझे बहुत लगा लोग हैं वो यार, बीएफए, बहुत लोग हैं। एंड मुझे इनफैक्ट लगा बहुत सारे लोग जो अर्न कर रहे हैं आर्ट से, मेजोरिटी ऑफ देम हैव नॉट डन बीएफए। मतलब ये तो हाँ बीएफए से आपको एक फायदा हो सकता है कि आपको माहौल एक मिल जाता है उसका। एंड दूसरा ये एक्स, कि अगर आप टीच करना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट, या फिर स्कूल में टीच करना चाहते हो, स्कूल वाला जॉब भी बहुत अच्छा होता है टू बी ऑनेस्ट। अगर कोई प्राइवेट स्कूल अच्छा पे करने वाला आपको मिल जाता है एंड आप वहां पर आर्ट सिखा रहे हो, यार अच्छा लगता है यार। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई बर्डन वाला काम है या कुछ, बहुत स्वीट सा स्मूथ सा रहता है वो भी। तो वो भी कर सकते हो, बहुत लोग कर भी रहे हैं ऐसा, लाइक बीएफए करके बहुत ज्यादा लोग लेक्चररशिप में जाते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा कि आज के डेट में कोई भी करियर आपको पैसे कमा के दे सकता है जितना आप चाहो। आज के कोई एरा भी में ये पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी करियर हाँ अच्छा बुरा नहीं है। अगर आप मतलब युवा नोआ हरारी का नाम जानते होगे, सेपियंस बुक उन्होंने चल लिखी है। तो वो हिस्टोरियन है। हाँ ठीक है, मैं तो हिस्टोरियन बहुत है, पहले से शायद अपने लेक्चर, नहीं यार क्या बोल रहे हो, नहीं हिस्टोरियन हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अच्छा, मामले में हिस्ट्री मतलब तो मेरा भी ऑफ है पूरा भाई। अब एक चीज में अच्छे रहेंगे, एक चीज में बुरे भी तो रहेंगे। तो वो हिस्टोरियन है, उनका बुक है सेपियंस। अगर कोई पढ़ना चाहता है, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर अच्छा बुक है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है बट मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है देखने में। तो उनका मैंने बस सर्च किया था कि वो अपने सेशंस का कितना चार्ज करते हैं, लाइव सेशंस का 200,000 यूरोज। ठीक है, 200,000 यूरोज, यूरोज को आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो, फिर देख लेना कितना हो जाता है। एंड ऐसे सबसे और भी करेंसी में मतलब लाख यूरोज ही सबसे करोड़ ज्यादा में है। होंगे यार, करोड़ में होंगे शायद। हम्म, तो हिस्टोरियन जब उतना अर्न कर सकता है, एंड वो क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैशन उसमें था।
लाइक चेतन भगत वाज आल्सो डूइंग इंजीनियरिंग, फिर उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दिया, एंड इंजीनियरिंग में जितना कमाते हैं उससे बुक में 10 टाइम्स ज्यादा गुरु कमा रहे गोपाल हैं वो। दास, गुरु गोपाल दास, हाँ, गौर गोपाल दास, अच्छे, गौर वो गोपाल भी दास, अच्छे हैं। हाँ हाँ, तो हाँ बहुत यार सारे लोग उनको हैं, कुछ सीख। आचार्य प्रशांत एंड बहुत सारे लोग, लाइक जो राइटर्स बन रहे हैं, जो मतलब जो थोड़ा सा जो नदी का बहाव से अगेंस्ट तैर रहे हैं, अगर वो तैरना जानते हैं तो वो पहुंच ही जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। गैरी वी का नाम सुना है किसी ने? गैरी वेनरचुक। हाँ हाँ हाँ, उनका उनका वीडियोस, उनका वो पहले, सेल्फ, उनका मोटिवेशनल वीडियोस देखा हूँ बहुत। हाँ हाँ, वो पहले वाइन के बारे में बताते थे, अलग अलग टाइप के वाइन्स के बारे में। उनका शायद वाइन का, उनके पापा का बिजनेस था, तो वाइन के बारे में एडुकेट करते थे लोगों को। तो उनका, मुझे पता है, करीब 10 से 15 साल तक उन्होंने कंसिस्टेंटली वीडियो डाला। वो 10 या 15 साल के बाद वायरल हुआ। तो वर्क एथिक सोचो और हिम्मत सोचो उस इंसान का, जो 10 साल तक काम कर रहा था बिना कोई रिजल्ट के। ठीक है। बोलना एंड अभी बहुत वेनर इजी। मीडिया आप जानते हो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऊपर से गैरी भी एक बहुत अच्छा एडवाइस भी देते हैं, जिसको $1.80 स्ट्रैटेजी बोलते हैं हम लोग, इंस्टा पे बहुत काम आता है। वो बोलते हैं कि अपना फेवरेट हैशटैग्स चुनो, उनके टॉप 9 पोस्ट पे जाओ, लाइक करो और कुछ अच्छा कमेंट करो। स्पैम नहीं करना है कमेंट में। कमेंट कुछ ऐसा करो जो लाइक आपको क्या पसंद जेन्युइन आ रहा है उस लगे। फोटो में, जेन्युइन हाँ। कमेंट। ठीक है। हम्म। तो उससे पैसिव फॉलोअर्स भी मिलेंगे, मतलब ये मैं एकदम गोल्ड दे रहा हूँ फ्री में अभी यहाँ पर। तो अगर अगर कोई कंसिस्टेंटली इसको 1 साल तक भी कर लेता है ना, 1 साल क्या, 1 महीने करके देखो एंड फिर बताओ रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। 1 महीने, 1 दिन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। हम्म। ठीक है। एंड ये मैं नहीं बोल रहा कि वीडियो, सॉरी, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हो। ये करो ताकि एक कनेक्ट। कम्युनिटी बिल्ड हो पाए। हाँ। जैसे आपके पोस्ट पे मैं जाके लाइक किया या कमेंट किया, आपने मेरे पोस्ट पे किया, फिर ना एक दूसरे को जाने। और ऐसे तो आप कहीं जाने। और रहते होगे, मैं कहीं और रहता हूँ, कभी कभी हाँ। एक्चुअली में मन नहीं करता। आर्ट ब्लॉक एक बहुत रियल चीज है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि सोचो कि 5 मिनट के लिए करूंगा काम। ठीक है। हम्म। 5 मिनट के लिए करो, एंड तुमको पता नहीं चलेगा कब 5 मिनट से 1 घंटा हो गया। हाँ ये। लाइक स्टार्टिंग ही सबसे मुश्किल है। जैसे साइकिल चलाने में पेडल मारते हैं ना, तो पहला पेडल ही बहुत फोर्सफुली वाला रहता है, उसके बाद साइकिल तो प्रोपेल करता है आगे, फिर हम्म। आराम से चला सकते हो। हम्म। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बड़े वाले आर्टवर्क चूज करते हैं, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है वो चूज करने से पहले? मतलब हर वर्क में तो सेम नहीं रहेगा, बट कुछ चीजें सेम रहता है, वो क्या इसका एक रहता है? एग्जांपल दूंगा अच्छा, कि आज ना मैं क्लास लेने गया था एक स्टूडेंट का सुबह में, करीब 10 बजे आसपास। तो मैं उसके घर में बैठा हुआ था। तो यूजुअली उनके पापा के ऑफिस में मैं सिखाता हूँ उनको, लेकिन वो बोले कि पापा को ऑफिस में काम है तो आप ऊपर आ जाइए। तो मैं गया ऊपर, एंड जैसे वो बना रही थी, मैंने कुछ दिया था बनाने के लिए स्टूडेंट को, तब तक मैं देखने लगा कि एक अगरबत्ती का स्टैंड रखा हुआ है। ठीक है। एंड अगरबत्ती खत्म हो चुकी है, उसका ऐश गिरा हुआ है कहीं पर। अब मुझे इससे याद आया कि इंटरनेट पे आजकल लोग कूलनेस के चक्कर में बोलते हैं ना अपना कल्चर बहुत रिग्रेसिव है और ये है, तो शायद कुछ मामलों में है भी और कुछ मामलों में नहीं भी है। तो मैं जब उसको देख रहा था ना, अगरबत्ती को और उसके स्टैंड को और उस पे, तो मुझे एक थॉट आया, यार अगरबत्ती का भी तो एक लाइफ स्टार्ट होता है, वो जलते 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 आती है और फिर राख में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। तो डेस्टिनेशन तो कुछ और है नहीं लाइफ का ना, एक जर्नी ही तो है। पैदा हुए, फिर बड़े होगे, फैमिली बनाओगे या नहीं भी बनाओगे, जो भी अपना चॉइस है, फिर फिर इवेंचुअली यू विल डाई। एनीवन हु इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड विल इवेंचुअली डाई, कोई रहेगा नहीं। तो जो इतना कुछ मेरे को एक अगरबत्ती के स्टैंड से दिखा, लाइफ का इतना बड़ा सच। तो मतलब थॉट्स आते रहते हैं यार इस टाइप के, जब ऑब्जर्व करता हूँ ना लाइफ को थोड़ा सा ध्यान से, तो लगता है कि यार कितना कुछ तो मेरे को ऐसे ही सीखने को मिल जा रहा है। जब प्लांट्स को भी ग्रो होते हुए देखता हूँ, गमले में प्लांट्स उग रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि प्लांट्स के साथ वीड्स और घास और ये सब उग जा रहे हैं। वीड, मैं वो वीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अननेसेसरी प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ओके। तो वो भी उग रहा है। तो एक चीज दिख रहा है कि पानी जो है रिसोर्स है और सनलाइट रिसोर्स है। ठीक है। हम्म। लिमिटेड रिसोर्स है, एंड उसके लिए कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है। ये भी रियल वर्ल्ड में दिखता है हम लोगों को। ठीक है। तो उसमें से कौन कितना अपनी तरफ खींच पा रहा है, पानी और हवा, और उस पे उसका ग्रोथ डिपेंड करता है। रियल लाइफ में ये भी तो हो रहा है ना इंसानों के बीच में।
ठीक है। बहुत ही और दुनिया बात है। फेयर नहीं है, हाँ दुनिया फेयर नहीं है, किसी को ज्यादा मिला हुआ किसी को कम मिला हुआ, ये चीज का झलक हम लोग को नेचर में भी देखने को मिल जाता है इतना कुछ। एंड प्रेडेटर और प्रे और ये सब चीजों वाली चीजों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर जगह हर चीज जुड़ा हुआ है यार, और आर्ट पता नहीं मुझे लगता है कि हर चीज को जोड़ने का काम करता है। कीजिए रैपिड फायर राउंड, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 3 सेकंड के अंदर आंसर देनी है, चूज करनी है ए और बी, ठीक है। और नहीं कर पाया तो करिए, ट्राई तो करिए। ओके ट्राई करेंगे। मेरे को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे, बट ठीक है ट्राई करेंगे। इसलिए ना, जो चीज सच होगा वो तुरंत मुंह में निकल जाएगा, इसलिए। ओके, व्हिच मीडियम यू लाइक मोस्ट, चारकोल और ग्राफाइट? पेंसिल, ग्राफाइट, चारकोल दोनों। ग्राफाइट, ओके ओके। कौन सा टाइम में काम करना प्रेफर करेंगे, डे टाइम वर्क और नाइट टाइम? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, ओके। Clever. What kind of person you are, introvert or extrovert? एम्बीवर्ट, दोनों डिपेंड करता है कौन से लोग मिल रहे हैं। ओके ओके। आउटसाइड स्टडी या फिर इंडोर, मतलब बाहर काम करना पसंद है या फिर घर के अंदर? इंडोर इंडोर इंडोर, कंफर्टेबल माहौल चाहिए मेरे को एकदम। ओके। रेफरेंस और लाइव, क्या किससे काम करना ज्यादा पसंद है आप, रेफरेंस है या फिर लाइव? लाइव लाइव, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी लाइव। लाइव, ओके। where do you want to settle in future, India or abroad? इटली। abroad, okay, इटली। अब्रॉड या। सो ये लास्ट एक फनी क्वेश्चन, अगर बुरा लगा तो प्लीज गाली दे देना मुझे। कुछ नहीं यार। watching movie with your girlfriend or making a live portrait of your girlfriend? बोथ। मतलब अगर both. Why would I not make a portrait of my girlfriend? Like she would be the most beautiful person for me, and उसका तो मैं मतलब इतने डिटेल से बनाऊंगा कि like Kelvin भी। So much guys, if you watched all the way into the end, and comment जरूर करना, क्योंकि पता तो चले इतनी लंबी वीडियो होने के बावजूद भी कौन कौन ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन से बात आपको नया पता चला इस वीडियो से, और ये बातें जो है सुनने के बाद आप इम्प्लीमेंट जरूर करना अपने लाइफ में। और ये जो आर्टिस्ट है अरुण सर, इनके सारे सोशल साइट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो दैट आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए कनेक्ट होंगे तभी ही आपको पता चलेगा कि एक आर्टिस्ट किस लेवल का काम कर रहा है और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, तभी बहुत सी चीज़ें आपको पता लगता है। और साथ ही साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम में ऐसे लाइव्स बहुत चलती रहती है और बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें भी बहुत शेयर किया जाता है। ओके, if you want to learn how to draw in monochrome, then check out the left side video, or if you want to draw from beginner to master, then check out the right side playlist. Stay healthy, keep drawing.